क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने किन्नर बनाया है और भारत के संविधान ने इनको अधिकार दिया है कि ये भारत के संविधान के हिसाब से कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसमें हम और आप कमेंट करने वाले कौन हैं? ये तो हमसे भोरे विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन से, सभी अपने भाइयों से, बहनों से आग्रह भी करना चाहती हूँ कि यही मौका है, सुनहरा मौका है। आप प्लीज कृपया करके एक आग्रह है कि बदल डालिए। अभी भोरे विधानसभा में प्रीति किन्नर, मैं जीतूंगी तो हर पंचायत में एम्बुलेंस देने का काम करूंगी। कुछ इस तरह भोरे विधानसभा में वोट मांग रही हैं गोपालगंज की थर्ड जेंडर प्रीति किन्नर। गोपालगंज के भोरे विधानसभा सीट से पहली बार थर्ड जेंडर प्रीति किन्नर चुनाव मैदान में हैं। प्रीति किन्नर जनसुराज पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रही हैं और प्रीति किन्नर रोज अपने भोरे विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाती हैं, लोगों से वोट मांगने की अपील करती हैं। प्रीति किन्नर ने बताया कि वे जहां भी जाती हैं उन्हें लोग जीत का आशीर्वाद देते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वे चुनाव में जरूर जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख मुद्दे तय किए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना जैसे अहम मुद्दे हैं, वे भी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। यहाँ पर वे लोगों से आशीर्वाद ले रही हैं। प्रीति किन्नर ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जब वे चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगी तो वे अपने हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगी। प्रीति किन्नर के साथ उनके और भी कई थर्ड जेंडर साथी उनके साथ प्रचार में जाते हैं और रोज सुबह शाम में चुनाव प्रचार करते हैं। बता दें कि भोरे विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं धनंजय कुमार महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। धनंजय कुमार से पहले जितेंद्र पासवान यहां पर भाकपा माले से प्रत्याशी थे, लेकिन जितेंद्र पासवान को नामांकन के तुरंत बाद हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद भाकपा माले ने यहां से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष धनंजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस तरह से यहां पर जनसुराज की प्रीति किन्नर के अलावा भाकपा माले से धनंजय कुमार और जदयू से सुनील कुमार के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार दिख रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अगर हम दिल से जनसुराज, मैं भी जनसुराज के लिए काम कर रही हूँ, मैं एक साहित्यकार भी हूँ, दिल्ली में रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रभावित हुई और यहाँ पे मैं गलियों में घूम रही हूँ। मेरा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे भी सेटल हैं, मैं प्रीति जी का समर्थन कर रही हूँ। ऐसा नहीं, विधायक प्रीति जी बन रही हैं। अब कल को मैं चाहूँ कि मुझे अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो प्रशांत जी बुरे हो गए, जनसुराज पार्टी, आज मैं यहाँ पे तारीफ करके जा रही हूँ कि प्रशांत जी से बढ़िया कोई नहीं है, बिहार को बदल के रख देंगे। और कल मेरा अपना स्वार्थ जब फुलफिल नहीं हुआ तो मैं जाके 10 तरह के आरोप लगाएंगे ही। कभी वो प्रत्याशी पर 10 तरह का आरोप लगाएंगे, कभी जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाएंगे, कभी प्रशांत किशोर पर आरोप लगाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, जिस किसी भी पार्टी से जिसको टिकट नहीं मिलता है, प्लस उनकी कुछ गलतियां थी, गलतियां मैं क्या कहूं, उनके हिसाब से तो गलतियां नहीं है, लेकिन अगर हम जनसुराज पार्टी में है तो जनसुराज पार्टी से गद्दारी अगर कर देंगे तो बहुत बड़ी भूल है। तो मैं दुलार प्यार हमारे भोरे विधानसभा का जनता दे रही है, इसलिए कि जो भी कुछ है हमारे भोरे विधानसभा का जनता है सर, उसके लिए जीती हूँ, उसके लिए मरती हूँ। और रह गया सेवा के, तो मैं 2007 से समाज सेवा कर रही हूँ, इसलिए जनता हमें बहुत चाहती है, अपना बेटी बहन की तरह हमें आशीर्वाद दे रही है। जनता के बीच जा रही हैं, आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जहाँ भी जाती हूँ तहाँ जीत के आशीर्वाद देते हैं लोग। जिधर जाती हूँ, घर घर जाती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, जीत के आशीर्वाद देते हैं हमें, इसलिए कि जनता का भरोसा है हम पे। और तीसरा विकल्प हमारे जनसुराज पार्टी था, है ना। आज जनसुराज भी पार्टी हमारे बहुत अच्छा है, जैसा हमारा मुद्दा है 5 मुद्दा शिक्षा रोजगार के लिए, उसी तरह प्रशांत जी अपना मुद्दा रखे हैं, शिक्षा रोजगार के लिए, पलायन के लिए, पलायन रोकना, है ना। बहुत क्या मानती है आपकी लड़ाई यहाँ पे किससे है? किसी से लड़ाई नहीं है मेरा, वो तो जनता तय करेगी। तो क्या यहाँ पे क्या कुछ खास मुद्दा है जो यहाँ पे विकास के लिए? देखिए, मुद्दा ये शिक्षा रोजगार पलायन, और ये तो हमारे जनसुराज पार्टी के मुद्दा है। और हमारे तरफ से अगर हमें अपना कीमती वोट सपोर्ट हमारे जनसुराज
पार्टी पे करेंगे भोरे विधानसभा के जनता, तो सबसे पहले मैं महाविद्यालय बनवाऊंगी भोरे विधानसभा में, और दूसरा का हर पंचायत में एम्बुलेंस दूंगी, इसलिए कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी एक चीज है। कोनो दिन ऐसा हो जाता है कि गाड़ी नहीं मिलता है, सीरियस तबीयत खराब हो जाता है, तो ले जाने के लिए साधन नहीं रहता है। गरीब लोग के लिए साधन खोजते खोजते और रास्ता में डेट कर जाते हैं लोग, इसलिए बहुत जरूरी है हर पंचायत में एम्बुलेंस देने का काम करूंगी मैं। क्या यहाँ पे आप एक महिला, एक किन्नर के नाते है, यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ इस तरह का कुछ सामने आता है? कोई सामने नहीं है ना, हमें आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। किन्नर है तो क्या हो गया, किन्नर इंसान नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी माँ के पेट से जन्म लिए हैं, कोनो धरती फाड़ के तो आए हैं नहीं। जनता समझ चुकी है, जनता हमें अपने बेटी बहन की तरह हमें इज्जत दे रही है। जीत होगी एकदम, बिल्कुल बिल्कुल।